कबीर दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चले आओ। कबीर साहब ने इस समाज को देखा तो क्या देखा कि व्यक्ति मनुष्य का शरीर तो प्राप्त किया, लेकिन उसका जन्म अच्छा नहीं हुआ। तो जन्म क्या हो गया? खराब हो गया। और खराब हुआ क्यों? आज व्यक्ति समाज में अच्छे व्यक्ति है और बुरे व्यक्ति है। तो समाज में अच्छे व्यक्ति क्यों है और बुरे व्यक्ति क्यों है? वह अच्छा कैसे हो गया, वह आदमी बुरा कैसे हो गया? उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? तो उसके पीछे कारण है बुद्धि, उसकी बुद्धि। इसलिए नीति में आया है, जादृशिर बुद्धि भवति क्रिया भवति तादृशी। जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसकी उसी तरह की क्रिया होती है। आप लोग कहते भी हैं, अरे जाने दो इसको, इसकी बुद्धि ही खराब हो गई। यदि कोई गलती काम करता है ना तो क्या कहते हैं, इसको जाने दो, इसकी बुद्धि ही खराब हो गई। अर्थात जो भी व्यक्ति कर्म करते हैं उसके पीछे उसकी बुद्धि होती है, क्योंकि बुद्धि के अनुसार ही मन तैयार होता है। जैसी बुद्धि होती है वैसा मन होता है। अब जैसे आपकी बुद्धि है, देखिए इतना लोग हैं सत्संग में आ गए, क्योंकि इनकी बुद्धि पवित्र है तो सत्संग में आए। और जिनकी बुद्धि पवित्र नहीं है वह सत्संग में नहीं आए। जिसकी बुद्धि पवित्र होती है तो साधु संत को आया तो साहेब बंदगी करता है, दंडवत करता है, प्रणाम करता है। जिसकी बुद्धि जैसी होती है उस तरह का वह कर्म करता है, अच्छा काम करता है। सत्संग में लोग आता है तो वह सेवा करता है, सेवा किया, सत्संग भी किया और सेवा भी किया, वहां उसको डबल लाभ हो गया। उत्तर प्रदेश चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, पंजाब चले जाइए, जिसके यहाँ 10-10 ठो नौकर खटता है, 10-10 ठो नौकर, वह आदमी संतों के पत्तल उठाता है, पत्तल उठाता है। कैसे? क्योंकि संत को वह भगवान समझता है, उसके उसी की से। कबीर साहब ने कहा, जो ना कछु जान तो सेवा ठान। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो सेवा करो। सेवा करने, क्योंकि जो संत हैं उसमें भगवान है, क्योंकि वो आत्मा ही भगवान है, तो उसकी वह सेवा करता है। 10-10 नौकर रखने वाले व्यक्ति भी पत्तल उठाता है, झाड़ू लगाता है, चौका लगाता है, बर्तन धोता है संतों की। यह नहीं कहता कि हमारे पास तो नौकर है। अरे नौकर जो कर्म करता है उसका फल नौकर पाएगा। यदि आपके यहाँ नौकर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उस नौकर से आप संतों की सेवा कराए, तो यह मत समझिए कि आपको वह फल मिलेगा। आपको भी मिलेगा, क्योंकि तनख्वाह देते हैं उसको, इसलिए थोड़ा फल मिलेगा, पूरा फल नहीं मिलेगा। उस नौकर को भी फल मिलेगा क्योंकि वो सेवा किया। इसलिए अपने हाथों से संतों की सेवा करनी चाहिए। आते हैं संत लोग, वहाँ देखते हैं सेवक सती, खाली हाथ बंदगी नहीं करता। आप जाइएगा पश्चिम प्रदेश में, खाली हाथ नहीं। राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। खाली हाथ बंदगी नहीं करता, खाली हाथ प्रणाम नहीं करता। आपको नहीं कुछ आता है, 2 ही टका, 5 टका, 10 टका, कुछ भी दे डालो,
फल डालो, फूल डालो, कुछ भी लाओ, कुछ चढ़ा करके बंदगी करता है। तो खाली हाथ नहीं बंदगी करता। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वही जो आप देते हो वही आपके साथ जाता है। जो अच्छा आप कर्म करते हो वही साथ जाता है। अभी सत्संग कर रहे हो, यही आपके साथ जाएगा। आप कोई दान करोगे, वही आपके साथ जाएगा। और आपने चोरी किया और 1 करोड़ रुपया ले आया, वो आपके साथ नहीं जाएगा। वो बेटा खा लेगा, बेटी खा लेगी, शराब में चला जाएगा, दारू में चला जाएगा, मांस में चला जाएगा, मदिरा में चला जाएगा, कहाँ कहाँ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वो आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो आपने सत्संग किया वो आपको आपके साथ जाएगा। जो आपने सेवा किया किसी को, वो आपको साथ जाएगा। जो दान किया वो आपके साथ जाएगा। तो हर एक वह बुद्धि की बात है। यह जीवन तो सबको मिला है। एक यह जीवन मिला है, बुद्धि जादृशिर बुद्धिर भवती क्रिया भवती तादृशी। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो उसके द्वारा वैसी क्रिया होती है। आज एक आदमी कहीं जाता है, किसी के भी उपकार करता है। हम उस दिन मोबाइल पर देखे, एक आदमी आए, गाड़ी में केला भरा हुआ था और कुछ दाना वाना भी था। जंगल के किनारे गया और गाड़ी को ऐसे डिक्की खोला, गाड़ी को वहाँ देखा, पहले भी वो डालता होगा, कम से कम 200-400 बंदर आ गया गाड़ी को देखते। सब इधर उधर उस पर आ गया। आज जब खोला गाड़ी के डिक्की को से उठाया तो उसमें से केला पका पका था। अब देते बंदर भी अपने से ले रहा है, कोई छत पर जा रहा है, खा रहा है, उधर खा रहा है, और उसका सब तोड़ तोड़ कर बांट रहा है, खिला रहा है, सब दे रहा है, बांटा। क्योंकि उस बंदर में भी परमात्मा को उन्होंने देखा। आप सेवा करो, अपने से कुछ दो, दूसरे के लिए जियो। मैं एक कहानी और सुनाता हूं। एक बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के लोग थे और बिना भोजन कराए किसी को, बिना किसी को कुछ दिए हुए वह भोजन नहीं करते थे कभी। जब तक वह किसी को भोजन, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो भोजन वो बनाएंगे ना, तो जब तक किसी को भोजन नहीं कराएंगे तब तक वह भोजन नहीं करते। तो ऐसे एक भक्त थे जो किसी को भी भोजन करा करके ही भोजन करते थे। एक दिन वह, उसकी जो धर्म पत्नी थी, 4 रोटी बना करके उसको दिया। कई गो रोटी? 4 रोटी बना करके दिया। ये रास्ता में भूख लगेगी तो खा लीजिएगा। तो सत्संग में जा रहा था, सोचा कि अपना कुछ रास्ता में नहीं लेते हैं, हम लोग भी जाते हैं कभी तो कुछ बना लेते हैं, खुरमा बना लेता है, नमकीन बना लेता है, कुछ न कुछ बना लेता है। तो उसको जो है 4 गो रोटी बना कर दिया। जब आप सत्संग में जाते हैं तो अपना खा करके सत्संग सुनना। देखिए भावना कैसी है, अपना खा करके सत्संग सुनना। ये नहीं कि वहाँ गया और वहीं उन्हीं का खा करके उन्हीं के कर्ज ले आना, सो नहीं। कुछ सेवा करना और अपना। तो बगीचा के किनारे एक कुआं था बगीचा में, और उसी बगल से रास्ता था। वहाँ पर वो बैठा, हाथ पैर धोआ, सोचा कि मैं भोजन करूँगा। तो भोजन करूँगा तो फिर सोचा कि अरे भोजन तो करेंगे, तो किसी को खिलाए बिना कैसे खाएंगे हम, ये उसका नियम था। तो खिला करके वह भोजन करता था। पानी से हाथ पैर धो करके अपना जो पोटली था खोल लिया भोजन का, 4 रोटी दिया था। संजोग से उसी समय एक माने काला कुलौटा, बड़ा बड़ा बाल, जैसे तैसे, माने
बिल्कुल देखने में क्रूप भयंकर लगता था। ऐसा व्यक्ति वो आया और खड़ा हो गया। उन्होंने एक रोटी उसमें से दे दिया जो सब्जी थी, और एक रोटी दिया तो वो खा लिया, हाथे में दिया वहीं खा लिया। फिर खड़ा था, फिर वह खड़ा ही रह गया। तो ये देखा कि जब वो गया नहीं तो फिर एक रोटी उसको दे दिया। 4 ही रोटी थी ना, 2 रोटी दे दिया, वो खा लिया, वो चला गया। जब वो चला गया तो अब सोचा कि मैं खाऊंगा, तब तक में एक कुतिया आ जाती है और उसके 4-5 छोटे छोटे बच्चे थे। अब कुतिया बहुत दुबली पतली, जैसे वो कंकाल की तरह था उसी तरह से वो दुबली पतली थी। तो वो आ गई कुतिया और वह खाना ही चाह रहा था, तो वो देखने लगी बच्चे सहित। अब ये कहा कि अब क्या करें, तो एक रोटी उसको दे दिया। कहा कि चलो एक रोटी दे देते हैं और पानी, एक रोटी बचेगा उसको मैं खा लूंगा और पानी पी लूंगा। तो एक रोटी दे दिया। कुतिया उस एक रोटी को खा ली, अब फिर उसको देखने लगी। तो अब देखने लगी तो अब ये सोचा कि अब क्या करेंगे। कहा चलो ये भूखी है, इसका पेट में पेट सटा है, बच्चे है 4-4 ठो, दूध कैसे पिलाएगी। एक रोटी जो बची हुई थी वो उसको भी दे दिया, कुतिया खा ली और वह व्यक्ति सिर्फ पानी पी लिया। सत्संग सुना, सत्संग में गया, सत्संग में सुना, उसको आग्रह किया भोजन करने के लिए, बहुत आग्रह किया। अब वो कहे कि पत्नी तो कही थी, जो देखिए पत्नी की बात उसको याद आया, भूख बहुत लगी थी, है ना, भूख बहुत लगी थी, लेकिन वो कहा नहीं, पत्नी कही कि जे वहाँ जाना और अपना खाना, उनका नहीं खाना। रोटी बना कर दी थी, हम तो रोटी को दान कर दिए, अब फिर यहाँ खाएंगे तो कैसे होगा, तो ये बराबर हो जाएगा। नहीं खाएंगे। वो भोजन नहीं की, भोजन नहीं किया, और भोजन नहीं किया, संग समाप्त हुआ, उसको खाने के लिए बहुत कहा, लेकिन वह उल्टे पैर लौट गया। घर पहुंचा जाकर के 8 बजे रात को, क्योंकि सत्संग तो शाम को खत्म होती है, तो सत्संग खत्म हुए 8 बजे रात को वह घर पहुंचा, सारा कुछ बताया। तो कहा कि भोजन करेंगे, बल्कि हाँ भूख तो बहुत लगी है, भूख बहुत लगी है और भोजन करेंगे। ये दिन का नियम था, जो किसी को वो भोजन करा करके खाते थे। भोजन बन करके तैयार हुआ, खाने के लिए दिया उसकी पत्नी, तो वह भगवान को तो अर्पण करके ही खाते थे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, भगवान को अर्पण करके वह भोजन करते थे। दिन में तो किसी कोई भी नई आदमी मिला तो कोई जीव जंतु को ही खिला करके भोजन करते थे। तो रात को तो दिन को भी भगवान को अर्पण करते थे, रात में भी भगवान को अर्पण करते थे। तो रात में जब वह भगवान को अर्पण करने लगे भोजन, अब मैं भोजन करूंगा, तो साक्षात विष्णु और लक्ष्मी दोनों प्रकट हो गई। जिस समय वहां गए थे उस समय भी वह कुतिया जो थी वह लक्ष्मी थी, और वह कंकाल की तरह जो था वह विष्णु था, उस समय भी था। वह भक्त को चाहता था और उसको जो है साक्षात
भगवान ने, लक्ष्मी ने दर्शन दिया उसे। तो मतलब यह है कि आप यदि सेवा करोगे तो उसका फल मिलेगा, उसे शांति मिलेगी, उसे मोक्ष प्राप्त होगा, सद्गति प्राप्त होगी। वही फल आपको मिलता है, वही आपके साथ जाता है। तो यह कैसे होता है? तो बुद्धि से। जादृशिर बुद्धि भवती क्रिया भवती तादृशी। आज एक आदमी क्या करता है? दूसरे को लूटता है, दूसरे को छीनता है। क्यों? बुद्धि के चलते छीनता है, बुद्धि के चलते बुद्धि खराब हो गया। तो कबीर साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो। जो दुर्बुद्धि है, जो दूसरे को लेने की बुद्धि है, दूसरे को हड़पने की बुद्धि है, दूसरे को कष्ट देने की बुद्धि है, दूसरे को गाली देने की बुद्धि है, उसको खत्म करो। अपने दुख से जितना दुखी नहीं है उतना उससे ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरा आदमी इतना सुखी कैसे हो गया? हम अपनी बात कहते हैं। आज तक हमको जब से होश आया है, मैं सबको ऐसे नहीं किया हूं, ऐसे करता हूं, अर्थात सबको देता ही हूं, लिया नहीं हूं। आज इस मठ में मैं हूं 4 साल से, 3 साल से मैं इस मठ का नहीं लिया हूं। आप हिसाब देख सकते हैं। मैं दरभंगा मठ में हूं, दरभंगा मठ में भी नहीं लिया हूं, मैं लेता नहीं हूं। मैं पूर्णिया मठ में रहा हूं, 25 बरस चलाया हूं मठ को, लिया नहीं हूं। हाँ, जो पुरुषार्थ परिश्रम हुआ उससे जो अर्जन किया हूं उससे अपना जीविका चलाया हूं और मठ को भी दिया हूं। ये हमारा सिद्धांत है, मेरा नियम है। तो मतलब यह है कि बहुत से लोग, अरे जितेंद्र दास ऐसे कैसे करता है, वो सब जगह देता है, सब जगह ऐसे करता है, उसको जलन है। बहुत आदमी को जलन है, क्या 3 जगह का मालिक बना हुआ है। भाई 3 जगह का मालिक हुआ, किसी को एको जगह नहीं मिलता, हमको 3, अभी और जगह मिल रहा है, हमको आदमी ये नहीं है, हमारे पास आदमी ये नहीं है। हमारा 2-3 चेला है, सब महंथे है, कोई कहीं है कोई कहीं है, जो आता है वो महंथे हो जाता है। हमको और चेला हो जाएगा तो और महंत हम बना देंगे। लोग को जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। बुद्धि यदि आपको ठीक हो गई तो आपका जन्म अच्छा हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कबीर दुर्मति दूर करो। दुर्मति जो है, दुर्बुद्धि जो है, उसको दूर करो, तब तुम्हारा जन्म क्या हो जाएगा? अच्छा जन्म बनाओ, अच्छा जन्म हो जाएगा। अभी कैसा अच्छा जन्म है? अच्छा नहीं है। तो कैसा जन्म है? काग गवन गति छाड़ के, देखिए उत्तर, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चले आओ। अब देखिए कौवा और हंस का उदाहरण दिया कबीर साहब। कौवा क्या करता है? आपके बैल है, गाय है, उसको खोद देगा, बच्चे के हाथ से रोटी लेकर भाग जाएगा, हैं। आम को भी खाता है, नहीं खाता है? आम को खाता है, पपीता को खाता है, फल को भी खाता है, अब पैखाना को भी खाता है। आप आदमी को देखिए, फल भी खाता है, दूध भी खाता है, अब मछली भी खाता है, अब मुर्गी भी खाता है, बकरी भी खाता है, गाय भी खाता है, सुगर भी खाता है। क्या करता है? कौवा और इसमें आदमी में क्या अंतर है? इसीलिए कहा काग गवन गति छाड़ के। ये जो प्रवृत्ति है कौवे की प्रवृत्ति, छोड़ दो।